अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द 27th क्लास ऑफ उर्दू लर्निंग। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया? हमने लास्ट क्लास में क्या अपना पूरा टॉपिक कवर कर लिया था? वो था हमारी ई और ई की साउंड कैसे आती है, छोटी ई और बड़ी ई, सिंगल ए एंड डबल ई, वो डबल ई की साउंड, ठीक है, उर्दू में कैसे लिखी जाती है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, और वो है कि ऊ को ऊ कैसे बनाते हैं। छोटे ऊ और बड़े ऊ को उर्दू में किस तरह लिखते हैं, या सिंगल ओ और यू की साउंड उर्दू में किस तरह लिखी जाती है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हुर्फ तहज्जी का पहला हमारा हुर्फ क्या है? अलिफ। अलिफ अलिफ को अगर मुझे उ लिखना है तो मैं क्या करूं? ये मैंने आपको बताया था अपनी उर्दू हरकत वाली क्लास में। अगर किसी की साउंड मुझे उ करनी है तो मैं क्या करती हूँ, उस पर पेश लगा देती हूँ, लाइक दिस। तो इसकी साउंड क्या हो गई? उ क्या हो गई इसकी साउंड? एक सिंगल ओ की, या फिर इंग्लिश में यू की साउंड, उ, ठीक है। और अगर मुझे लिखना है ऊ, तो हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। ये पेश लगने से क्या साउंड हो गई? छोटे ऊ की। ये तो हो गया हमारा छोटा ऊ। अगर हमें ऊ लिखना है तो हम क्या करते हैं? अलिफ पे पेश के साथ लगा देते हैं वाव। तो अब ये हो गया ऊ। क्या हो गया? ऊ। और इसकी साउंड होती है डबल ओ की। और हिंदी में किसकी साउंड? बड़े ऊ जैसी, ऊ। नेक्स्ट हमारा हुर्फ कौन सा है? बे। अगर मैंने बे पर पेश लगाया तो इसकी साउंड हो गई बु। क्या हो गई इसकी साउंड? बु। बा पे छोटे ऊ की मात्रा। और अगर मुझे लिखना है बू, तो मैं क्या करूंगी? आधा बा, ये वाली बा की आधी शक्ल, और उसके साथ वाव ऐसे मिला दूंगी, तो ये हो गया बू। क्या हो गया? बू। अगला हुर्फ हमारा कौन सा है? पे। पे अगर मैंने पेश लगाया तो इसकी साउंड हो गई पू। और अगर मुझे पू लिखना है तो आधा पे की ये वाली शक्ल, और इसके साथ लिख दिया वाव, तो ये मैंने लिख दिया पू। बड़े ऊ की मात्रा। तो आप समझ रहे हैं कि बड़े ऊ की मात्रा या डबल ओ की साउंड उर्दू में अगर हमें लिखनी है तो किस तरह होगी? उसके साथ वाव जुड़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पेश इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि पेश के साथ जब वाव जुड़ता है तो बड़े ऊ की साउंड निकलती है, लेकिन बाकी सब में नहीं लगाया, क्योंकि उर्दू में ये लगाना इतना ज़रूरी नहीं, अंडरस्टूड होता है जब आप उर्दू पढ़ेंगे। इट्स नॉट लाइक अरबिक। अरबिक में आपको हर जगह हरकत दिखेंगी, लेकिन उर्दू में आप जब वाव देखो तो समझ जाना कि इसकी साउंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हुर्फ कौन सा है? ते। ते पे पेश लगाऊंगी तो इसकी साउंड होगी तू। तू। और अगर मुझे तू लिखना है तो ते की आधी शक्ल और वाव, तू। तू। नेक्स्ट हमारा कौन सा हुर्फ है? टे। टे पे मैंने पेश लिखा तो टू। और अगर टे की ये वाली शक्ल के साथ वाव मिला दिया तो ये क्या हो गया? टू। नेक्स्ट हमारा हुर्फ है से। से पे मैंने पेश लगाया तो ये हो गया सु।
और अगर मुझे सू लिखना है तो ऐसे, ठीक है, सू। नेक्स्ट क्या हमारा हुर्फ है? जीम। जीम। जीम की साउंड क्या होती है? अगर मैंने पेश लगाया तो जू, जू। और अगर मुझे जू लिखना है तो ये मैंने बनाया आधा जीम और मिला दिया वाव, तो ये हो गया जू। ठीक है, इन सब पे पेश है, ये याद रखिएगा। आपको अगर ये सिखाने के लिए मैं बना दूं ताकि आपको और अच्छे से याद रहे, इन सब पर पेश है। ठीक है, तो इसकी साउंड क्या हो जाएगी? जू। बड़े ऊ की साउंड जैसी होती है। जू। ठीक है, उ, ऊ, बु, बू। देख रहे हैं ना आपकी साउंड में किस तरह चेंज आ रहा है जब पेश और वाव मिल रहा है हुरूफ के साथ। ठीक है, आइए अगले हुर्फ सीखें कुछ। जीम के बाद क्या आता है हमारा? चे। क्या आता है? चे। चे के ऊपर अगर मैं पेश लगाऊं तो ये क्या हो गया? चू। और अगर मुझे लिखना है चू तो मैं आधे चे के साथ पेश के साथ वाव लगा दूंगी, तो इसकी साउंड हो जाएगी चू। नेक्स्ट हमारा कौन सा हुर्फ है? हे। हे के ऊपर पेश और साउंड हो गई हु। आधा हे और वाव मिला तो हो गई साउंड हु। ये बड़ी है, ओके। हु। नेक्स्ट हमारा क्या हुर्फ है? खे। खे के ऊपर पेश लगा तो साउंड हो गई हु। और अगर खे के ऊपर पेश के साथ वाव मिल गया तो साउंड हो गई हु। नेक्स्ट हुर्फ हमारा है दाल। दाल के ऊपर पेश साउंड क्या हो गई? क्या हो गई साउंड? दू। और अगर मुझे दू लिखना है तो दाल के साथ वाव नहीं मिलता, तो इस तरह लिखेंगे। दाल अपने आगे से नहीं मिलता ना किसी के साथ, इसलिए। तो क्या साउंड हो गई? दू। ये बड़े ऊ की साउंड जब है जब वाव के साथ पेश हो, पेश हो जब है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि आगे इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊंगी उसमें ये आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी से अच्छा होगा अगर आप अपने माइंड में रख के चलें कि बड़े ऊ की साउंड वाव और पेश दोनों के लगने से बनती है। ठीक है, दू। नेक्स्ट हमारा हुर्फ है दाल। दाल के ऊपर पेश तो ये हो गया डू। और अगर मुझे डू लिखना है तो वाव के साथ लिखेंगे और साउंड हो जाएगी डू। नेक्स्ट हमारा हुर्फ है जाल। क्या है? जाल। और जाल के ऊपर पेश तो साउंड हो गई जू। और अगर मुझे जू लिखना है तो वाव। ठीक है, और साउंड हो गई जू।
और आज का हमारा लास्ट हुर्फ है रे। रे के ऊपर पेश, तो साउंड हो गई रु। साउंड क्या हो गई? रु। और रे वाव के साथ लिखा गया तो साउंड क्या हो गई? रू। रू। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लें। उ, ऊ, बु, बू, पु, पू, तु, तू, टु, टू, सु, सू, जु, जू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चु, चू, हु, सॉरी हु, 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 दु, दू, डू, डू, जू, जू, रू, रू। समझ गए आप लोग कि हमारी ऊ की साउंड और छोटे ऊ और बड़े ऊ, सिंगल ओ और यू की साउंड उर्दू में किस तरह लिखी जाती है। चलिए कल हम इससे कुछ अगले जो हुरूफ हैं उनके ऊपर पेश और वाव लगाकर देखेंगे कि उनकी साउंड में कैसे चेंज आएगा। आप घर पे भी ट्राई करते रहिए और आगे के जितने हुरूफ हैं उनको खुद प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए कि उस पर पेश लगने से और वाव लगने से क्या उसमें चेंज आ रहा है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।